जैसी रोटी वैसा सालन। बहुत उम्दा खिताब है। सीधे सीधे सुनो, मरना है कि नहीं हम लोगों को? है? मरना है कि नहीं? बे मरो भी शान से मरो ना, इस शान से मरो कि मरने के बाद भी तुम्हारी तारीख जिंदा रहे। यजीदी आज भी अपनी तारीख जिंदा किए हुए। हुसैनियों तुमको क्या हो गया? 1885 साल पहले करबला में यजीदियों ने हुसैन को बुला के मारा था, और आज 1885 साल के बाद फिर ईरान में करबला की शान का झंडा उठाने वाले, मस्जिद अक्सा को बचाने वाले मुजाहिद को बुलाकर मारा गया और कहा देख ले, मेरा रिश्ता हुसैन से नहीं है, मेरा रिश्ता यजीद के जुल्म से। नहीं समझिएगा आप लोग मैं क्या कहा? समझ गए। तो फिर भी उसके पीछे भागते हो आप। जानते हो कौन मर्द था? उसकी बीवी कैसी है? रूह कांप जाएगी, रूह कांप जाएगी। ईद के दिन ईद की नमाज पढ़कर, मुख्तार भाई ये मुजाहिद नाम नहीं ले रहा हूँ, हालात की मजबूरी है, समझिएगा। ये मुजाहिद हॉस्पिटल गया, अशफा हॉस्पिटल, बेड पर बेगम सोई है, मुस्कुराकर सिपाही कहता है बेगम ईद मुबारक। उस मुजाहिद की बीवी कहती है मुस्कुराकर आपको भी, मगर ईद मुबारक कह रहे हो, कोई गिफ्ट नहीं, कोई तोहफा नहीं। तो इस मुजाहिद की आंखों में आंसू आ गए। शर्मस्ता वालों बर्दाश्त करो मुझको, आंखों में आंसू आ गए और रोनी आवाज में कहता बेगम क्या तोहफा दूं? सोचता हूं कि खबर है तुम्हें सुनाऊं कि न सुनाऊं। का वही सुना दो कि आज फजर की नमाज के बाद मैदान जंग में मस्जिद अक्सा बचाने के लिए हमारे 3 बेटे शहीद हो गए। वो औरत बेड पे उठ के बैठ गई, सर पे आंचल रखा, दुआ के लिए हाथ उठाया, अल्लाह मेरी इतनी उम्र हो गई मगर आज तक तूने मेरा नाम नहीं रखा था, जमाने ने मेरा नाम रखा था, बाप ने मेरा नाम रखा था, खानदान ने मेरा नाम रखा था, मगर इतनी उम्र होने के बाद आज तूने मेरा नाम रखा है। शौहर घबरा कर कहता है बेगम तुम्हारा नाम क्या हुआ? आज से है मेरे शौहर, कोई माई का लाल मुझको मेरा नाम लेकर नहीं पुकारेगा, बल्कि फरिश्ते भी कयामत तक अगर मुझे देखेंगे तो कहेंगे वो शहीद की माँ जा रही है, वो शहीद की माँ जा रही है, वो शहीद की माँ जा रही है। मोमिन को मरना है कि नहीं? हर एक को मरना है ना? अरे कुछ तो बोलो यार, धीरे ही बोलो मगर बोलो, ये मालूम हो कि हम लोग जी रहे हैं। वाह वाह। मोमिन कब्र में सोता, कब्र में सोता है। मन रब्बो का, ये सवाल भी कब्र का न देवबंदियत का जनाजा निकालने के लिए काफी। क्या बात है, वाह वाह। बस लके आला हजरत का झंडा बुलंद करने के लिए काफी। बहुत अच्छे, बोलिए सुभान अल्लाह। वो देवबंद वाले जो अपनी किताब में लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू नहीं आती थी तो मेरे मदरसे में एडमिशन लेके पढ़ा। माज़अल्लाह। उस रसूल की उम्मत का हाल देखो, ये उर्दू बोलना नहीं जानता, अरबी बोलना नहीं जानता, मगर मरने के बाद ये ऑटोमेटिक अरबी बोलने लगेगा। फरिश्ते कहेंगे मन रब्बो का। आप लोग मुझको रंग में ला नहीं रहे, तुम्हारा रब कौन? सुभान अल्लाह। मरने वाला कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। माँ दीनों का तुम्हारा दीन क्या? इंतकाल वाला कहेगा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। तीसरा सवाल होगा मन कुंता तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल। मरने वाला पुकार कर कहेगा हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही ये जुमला कहेगा, क्योंकि पढ़े लिखे अदीब, मोटी मोटी किताबों के मुसन्निफ,
मंजूम सबान है आला हजरत के मुसन्निफ यहाँ बैठे हैं, जमजम जैसा शायर और बहुत सारे हमारे उलमाए किराम। माजरत मैं तलब कर रहा हूँ कि मैं सबका नाम नहीं जानता, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे बुजुर्गान दीन बैठे हैं, मैं इसलिए ये तकरीर कर रहा हूँ ताकि बात साफ हो जाए। वाह जैसे ही तीनों सवाल का जवाब होगा, फरिश्ते एक लफ्ज कहेंगे, नम का नो मतील उरूस, सो जाओ जैसे दुनिया में दुल्हन सोती है। क्या बात, क्या बात। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? सो जाओ जैसे दुनिया में दुल्हन सोती है। दूल्हा का लफ्ज नहीं है, मर्द का लफ्ज नहीं है, औरत का लफ्ज नहीं है, इंसान का लफ्ज नहीं है, आदमी का लफ्ज नहीं है महबूब गौहर साहब, बल्कि फरिश्ते कहते हैं नम का नौमतील उरूस, सो जाओ जिस तरह दुनिया में दुल्हन सोती है। अब मैं इन अदबी लोगों का पांव दबाऊंगा। दुल्हन कहते किसको है? यूं तो जिंदगी भर सास अपनी बहू को दुल्हन कहती है, मगर दुल्हन का लफ्ज कितने लम्हे तक और कितने दिनों तक इतलाक करता है उस जात। सुन लो, जब लड़की पैदा हुई, पैदाइश से लेकर जब तक निकाह नहीं हुआ उसे दोशीज़ा कहा जाता है, और जब उस लड़की का निकाह हो गया उसे दुल्हन कहा जाता है, और जब शौहर से मुलाकात हो गई तो अब उसे औरत कहा जाता है। यानी दुल्हन का लफ्ज मखसूस है चंद घंटों के लिए, दुल्हन का लफ्ज मखसूस है चंद लम्हात और साथों के लिए। कबील तो कहने के बाद से लेकर शौहर की मुलाकात तक के लिए ये लफ्ज मखसूस है, और जैसे ही शौहर से मुलाकात हो गई अब उसे औरत कहा जाएगा। अदबी एतबार से, फनी एतबार से, लुग़वी एतबार से, ग्रामर के एतबार से, किताब के एतबार से, इल्मी एतबार से दुल्हन का इतलाक इतनी ही देर तक होगा। अब जरा अंदाजा लगाओ 50-60 किलोमीटर से एक दुल्हन को रुखसत करा के आए, गाड़ी के झटके लगे, गर्मी का मौसम था, रास्ते की खराबी थी, थक के वो चूर हो गई। घर की औरतों ने उसे उसके घर में पहुंचा दिया। जैसे ही अकेला हुई है वो एकदम रिलैक्स होने के लिए हाथ पांव को फैलाकर अपने पलंग पर बेसुध हो गई है, आंखें बंद हो गई। घर के आंगन में बच्चों ने शोर किया, बूढ़ी औरतों ने कहा खबरदार चुप हो जा, दुल्हन सो रही है। बड़ों ने कहा लगाया, कहा खबरदार खामोश रह, दुल्हन सो रही है, शोर मत कर, दुल्हन सो रही है। मगर कसम खुदा की दुल्हन के कमरे में जाकर आवाज दो, दुल्हन तुम सो रही हो, तो फट से आंखें खोल कर कहेगी तू पागल हो गया है, अभी मैंने शौहर का दीदार नहीं किया, मैं कैसे सो सकती हूँ। अब बिला मुबालगा कहने दो कि दुनिया में जब दुल्हन सोती है तो शौहर का इंतजार करती है, और कब्र में जब मोमिन सोता है तो महबूबे दावर का इंतजार करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार सुरकाही हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला उर्से तबारकी। वाह वाह, कहिए जोर से, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और कैसा सवारता है मेरा तेगली। वाह, हम कहते हैं ना कि पीर हो तो लाओ। आज लोग एक लफ्ज नहीं याद करा सका पीर साहब। बहुत ज्यादा करीब था तो शजरा याद करा दिया, कलमा याद नहीं करा। हमने बहुत सारे खुलफा को देखा। महबूब भाई तनकीद नहीं कर रहा, हक बयानी कर रहा। सिलसिले तेगिया का तरीका है कि तावीज लिखने के बाद तावीज के नीचे लिखा जाता है बफज़लिही ताला मकसद बरायत व मुश्किल हल। मैंने अपनी नजर से कई खुलफा को देखा कि वो लिख रहे हैं बफज़लिही ताला मकसद बरायत, छोटी काफ और सीन से, छोटी काफ सीन से। क्या है भाई, इतना आसान काम दिया। आजा छोड़ दो, रख दो ना, लोग ले लेंगे, रख दिए लोग बना लेंगे, आपको आने की जरूरत नहीं। पूरे हिंदुस्तान में तकरीर स्टेज पर ठंडा पानी पीने वाला तो मैं अकेला आदमी। अच्छा, वाह वाह वाह। तकरीर के बाद सुभान अल्लाह कहिए। मूड है सुनाए, हम सिलसिले तेगिया बताएं आपको, बताएं ना।
मगर ये वादा कीजिए कि आगे साल से मेला नहीं लगेगा। कितना पैसा मिलता है जमीन का? कुछ नहीं लेते हैं ना, फिर काहे लगवाते हैं? और अगर पैसा मिलता है 1,000 रुपया, तो जब उलमा और शायर को दावत दीजिएगा मुझको खबर कीजिएगा, समझे? मैं हर शायर से आपको 1,000 रुपया दिलवा दूंगा, आलिम से दिलवा दूंगा, लेकिन मजार को इन खुराफात से बचाओ, इन खुराफात से बचाओ। अभी करंट सुनो, करंट ताजा ताजा सुनो। मैं कचौचा शरीफ गया, नहीं बोले आप। मैं कचौचा शरीफ गया, मैं जानता हूं मखदूम अशरफ से मुझे प्यार है। अरे बे आला हजरत ने जब आले रसूल को से मोहब्बत किया तो गुलाम रजा क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? मूड बनाइए ना आप लोग तकरीर सुनने के लिए, हमसे बोलवा नहीं रहे आप लोग। जमजम भाई तकरीर करें हम। कचौचा चले गए, अपना कुछ पढ़ते हुए सीढ़ी पे जैसे ही चढ़े तो 2-4 लोगों ने मुझको पकड़ा, कहा इस ताक में कुछ रख दीजिए। मैंने कहा क्यों रख दे? बोला मखदूम की साहबजादी यहाँ चिराग जलाती थी। मैंने कहा बे मखदूम की तो कोई औलाद ही नहीं थी। तो मेरे सीने पे हाथ लगाया 2 आदमी और मुझको ठकेल दिया। बोला जब इतना जानते हो तो आए क्यों? ये हाल। लेकिन सरकार सुरकाही किसका नाम है जरा सुन लो, लेकिन पहले तकरीर सुन लो। सुना है? सुना है? तो सुभान अल्लाह, प्यार से कहो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अब मैं देखता हूँ उर्दू की किताब देख रहा हूँ, जिस किताब का नाम महबूब गौहर है। इल्म की उस दुकान की अलमारियों से कुछ जुमले और कुछ लफ्ज मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस दुकान का नाम महबूब गौहर इस्लामपुरी है। देखिएगा, इंसान की पैदाइश के लिए, इंसान की पैदाइश के लिए माँ और बाप का इख्तिलाफ जरूरी है, मगर इख्तिलाफ के लिए भी एक शर्त है कि औरत का जो है, औरत को महीने में, इशारे में समझिएगा, महीने में चंद दिन नापाक होना जरूरी है। अगर औरत के अंदर ये फितरत ना हो, वो नापाकी का मादा ना आता हो, तो वो औरत जो है बच्चा जनने के लायक नहीं रहेगी। मेडिकल थ्योरी यही कहती है, मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर वो जो मुतवातिर खून महीने में आता है, अगर किसी औरत को ना आता हो तो उसे साहब औलाद होना बहुत मुश्किल है। अल्लाह नवाज दे, ये अलग सी बात है, मगर साहब औलाद होने के लिए औरत का वो लहू आना जरूरी है, वो खून का आना जरूरी है, और मर्द को मर्द होना जरूरी है। जब दोनों का इत्तेसाल होता है तब एक वजूद सामने आता है, दोनों का मिलन होता है तब एक इंसानी वजूद का पैकर जो है सामने आता है, और इंसान की निगाहों में आता है। 1385 बरस पहले से नहीं, बल्कि अब उसको 1885 मत कहो, 1685 बरस पहले से इंसान परेशान है, मेडिकल साइंस परेशान है, अमेरिका परेशान है, राशा परेशान है। मेडिकल थ्योरी कह रही है अगर औरत को ये खून ना आए तो औलाद का होना मुमकिन नहीं है, औलाद का पैदा होना मुमकिन नहीं है। मगर जमाना अजीबो गरीब है, अजीबो गरीब दुनिया में ये कहा, ये बात सुनाई जाती है, अजीबो गरीब मुअम्मा पेश किया जाता है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा दुनिया की वो वाहिद खातून है जिनकी कभी नमाज कज़ा नहीं हुई और नमाज नागा नहीं हुई। दुनिया की कोई औरत 1 महीना नमाज नहीं पढ़ सकती है, अगर वो हमल से नहीं है तो 1 महीना नमाज नहीं पढ़ सकती। चंद दिनों के लिए उसकी नमाज साकित है। मगर दुनिया की एक औरत है फातिमा ज़हरा जिसने मुसलसल नमाजें पढ़ी है, एक रोज भी उसकी नमाज साकित नहीं हुई है, एक रोज भी उसकी नमाज उससे छूटी नहीं है। आखिर हुसैन कैसे पैदा हो गए, हसन कैसे पैदा हो गए, ज़ैनब कैसे पैदा हो गए, मोहसिन कैसे पैदा हो गए? साइंस सोच रही है, मेडिकल साइंस में तूफान आया है, मेडिकल लॉजिक में सलसला आया है, मेडिकल के मैदान में सैलाब आ गया है। ये वजूद कैसे आया? फातिमा को वो खून नहीं आता था
बच्चे की वलादत कैसे हुई। इंसान सदियों परेशान रहा, बरसों परेशान रहा, आसमानों से पूछता रहा, जमीनों से पूछता रहा, हवाओं से पूछता रहा, पानी से पूछता रहा, फजाओं से पूछता रहा, मादों से पूछता रहा, तखय्युलात से पूछता रहा, ज़हन की ज़ियाओं से पूछता रहा, इल्म की अंजुमनों से पूछता रहा, अक्ल की खानकाहों से पूछता रहा, ये वलादत कैसे हुई। मगर 13वीं सदी हिजरी में जब बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा हुआ और उसने हाथों में कलम लिया, साइंस परेशान हो, हुसैन कैसे आया, साइंस परेशान हो, ज़ैनब कैसे आई, साइंस परेशान हो, मोहसिन कैसे आए, साइंस परेशान है, हसन कैसे आए, तो इमाम अहमद रजा ने बताया, सुन मैं बताता हूँ ये वजूद कैसे आए। और इमाम अहमद रजा ने पैदाइश का सारा मामला बयान कर दिया। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना। नारे तकबीर, हाथों को उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस। जिंदाबाद जिंदाबाद। कह दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। देखिए सरकार सुरकाही किसका नाम। आहा, मेरे दादा मेरे दादा मेरे दादा मेरे दादा जिन्होंने मेरे बाप को संवारा और मेरे बाप ने मेरी उंगलियां पकड़कर मुझे इस मंजिल तक पहुंचाया। हुजूर मुफ्ती आजम की दुआओं की चादर मेरे सर पर, सरकारे ताजुश शरिया के झूठे लुकमे की करामतें मेरी आंखों में पैवस्त, समझे, पैवस्त। मेरे दादा खड़े, सरकारे सुरकाही सूफी दरासत हुसैन अलैहि रहमतुर रिदवान मेरे दादा खड़े। दरासत है, सुन रहे तो देखिए मेरी तरफ। दरासत, पानी लाओ। उम्र के आखिरी लम्हे में हजरत को इस्तिंजा बहुत लगता है। सरकारे सुरकाही, पानी लाओ। एक हाथ से कपड़ा पकड़े, मेरे दादा ने लौटा दिया, तेजी से गए, इस्तिंजा किया। जो लोग सुरकाही गए हैं वो आंख खोले, आंख खोले। आज जो खानका है सरकारे सुरकाही के जमाने में भी वही खानका, जगह वही थी, जगह वही थी। सिर्फ 10 हाथ के फासले पर कुआं है। इस्तिंजा करके उठे तो सरकारे सुरकाही ने कहा, पीर हो तो क्या हो, कैसा हो, पीर हो तो कैसा हो। दरासत, पानी ला, वजू करो। 10 हाथ के फासले पर कुआं है। जैसी सरकार वैसा मनिस्टर, जैसी सरकार वैसा मनिस्टर। लोटा लिया, पानी लेने गए, 10 हाथ का फासला है, पानी लेकर आए। सरमस्ता वालों, आज मस्त करो मुझे, मैं तुम्हें मस्त करूंगा। मस्त करो, पानी लाओ। मेरे दादा गए, पानी भरा, देख रहे हैं आप लोग, लोटा में लिए आए तो सरकारे सुरकाही तयम्मुम कर रहे, तयम्मुम कर रहे। जैसा जैसी सरकार वैसा मनिस्टर। लाओ पानी लाओ। कहा नहीं हुजूर, पानी नहीं दूंगा। बोला क्यों? कहा पहले मसला बताइए, पहले मसला बताइए। कहा क्या? बोला पानी जब कब्जे में हो, मुझे देखिए ना, ये लोग जरूरत के तहत बात कर रहे हैं, किसको लाना है किसको नहीं लाना है वो लोग बात करें। मुझे देखिए, आप कत्लेआम मत कीजिए। पानी अगर कब्जे में हो, पानी अगर इख्तियार में हो, पानी अगर नजर में हो, पानी अगर करीब हो, तो तयम्मुम जायज है। जब आप देख रहे हैं कि 10 हाथ के फासले पर दरासत पानी लाने गया है, तो आपने तयम्मुम क्यों किया? क्या ये जायज है? जब आप सुनो सरकारे सुरकाही, आंखें नम हो जाएंगी। रोते हुए फरमाते हैं दरासत, दरासत मैं इसलिए तयम्मुम करने लगा
कि चंद सेकंड ही तुम्हें आने जाने में लगेंगे कि नहीं? कहा लगेंगे। कि अगर इसी बीच जब मेरा वजू टूट गया था, मलकुल मौत आ जाते मेरी रूह कब्ज करने, तो मैं बेवजू मर जाता। मैं तयम्मुम करने लगा था कि मलकुल मौत भी खुदा की बारगाह में गवाही दे कि तेरी की रूह निकाला तो वो तयम्मुम करता हुआ नजर आ रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताकत पावर अल्लाह फजल फरमाए। मुझे खुशी हो रही है कि सूफी तबारक हुसैन तेगी अलैहि रहमत व रिदवान की खानकाह जानशी से खाली है, लेकिन जानशी तैयार है। खुशी है कि जानशी तैयार हो रहा है। मौलाना तबरेज़ हाफिज तबरेज़, और शायद इनके साथ एक भाई और है, वो भी तैयार हो गया। अल्लाह का शुक्र। लेकिन तकरीर रोक कर एक मिनट, क्या सिर्फ जाकिर और खानदान के चंद लोगों की जिम्मेदारी है कि आपके गांव के इस वली का मजार बनाए? बोलिए। लिंटर तक काम हो गया, इतने दिन हो गए इंतकाल को, अब तक मजार का काम नहीं हुआ। ये लोग चंदा तो आपसे मांगते हैं, लेकिन कम से कम अगर गांव के लोग जरा बराबर हाथ बटा दें, हौसला बढ़ा दें, तो बताइए मिनटों का काम लम्हों में हो सकता है कि नहीं? बेशक बेशक। बोलिए, हो सकता है कि नहीं? है? मैं रात जिस जलसे में था, बलियाबी साहब नारा लगा रहे थे, मैं तकरीर कर रहा था। तब ये सिर्फ एक आदमी ने कह दिया कि इतनी बड़ी मस्जिद गांव वालों ने बना दी है कि 10 साल में छत ढलाई नहीं होगी। मैंने कहा कौन कहता है कि 10 साल में ढलाई नहीं होगी? हम कल ढलाई का काम शुरू करवा के और खड़े हो गए। और जितनी ढलाई में मटेरियल लगेगा सारा मटेरियल मजमा से बटोर लिए सब, और हो गया होगा काम। सेंटिंग का शुरू हो गया होगा, समझे? सेंटिंग का शुरू हो गया। बलियावी साहब ने कहा पहली नमाज आप पढ़ा दीजिए। बोले नहीं, किसी ऊंची खानका के ऊंचे बुजुर्ग को ले आओ, हम लोग तो पाँव दबाने वाले खातिर। तो अगर जरा सा सपोर्ट कर दो तो ये मजार बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो। हम लोग सरकारी सुरकाही वाले हैं यार, सरकारी सुरकाही वाले। हजरत मैं छत्तीसगढ़ में जमीन से बहुत ऊपर जलसे में चला गया। अच्छा, केश काल के भी आगे, दोरना पाल का जंगल पार करके एक जलसे में कुछ लोग थे वहां, जलसा कर रहे थे, तकरीर करने बैठा। तो ताकते ना हम लोग, बाएं तरफ ताके तो टेंट में एक बोर्ड लगा था, तेगी टायर सेंटर। हम बड़ा परेशान हुए। यहाँ आने में हम लोगों की हालत खराब कि टायर लेके पहुंचा कैसे, ये टायर लेके यहाँ पहुंचा कैसे? जवाब नहीं है आपका। मैंने जलसे में ऐलान किया भाई तेगी सेंटर का जो मालिक हो तकरीर के बाद मिले। हमने कहा कैसे? बोला हमारे परदादा उस सरकारे सुरकाही के मुरीद थे और यहाँ टायर दुकान किए थे, जो नाम रखा था आज तक रखा हुआ है। हमने कहा वाह रे मेरा सरकारे सुरकाही, जहाँ किसी का तसव्वुर न जा सके वहाँ तेरे नाम का झंडा लहरा रहा है, वहाँ तेरी करम का झंडा लहरा रहा है, तेरी बुजुर्गी का झंडा लहरा रहा है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान आज अल्लाह। कितना कलेजा पीट ले हम मौलवी लोग अच्छा, और नैका पीर लोग, जितना कलेजा पीट ले, मगर आज सरकार सुरकाही का वो सदका है कि हम लोग खा रहे हैं। समझे? दीन कौन फैलाया इस इलाके में? कैसे फैलाया? बैलगाड़ी पर ड्राइवर का नाम अब्दुल सुभान, खादिम का नाम दरासत हुसैन, हेल्पर का नाम मोहम्मद इसाक, सब सुरकाही शरीफ, सब सुरकाही शरीफ। दो चार बोरा बतासा, सुनिएगा तकरीर सुनिए।
ड्राइवर अब्दुल सुभान ने कहा सरकार कौन गांव जाएंगे है, सुन रहे ना, कौन गांव जाएंगे है? तो हाथ उठा के पीठ पे रख के कहते हैं अब्दुल सुभान भैया जाने दो, बैल के चले दो, चले दो, चले दो, चले दो। क्या मुस्कुराओ भी तो कम से कम। क्या बात है हजरत। तेगी हो तो तेगी फैजान लो ना। वाह वाह। चले दो। एक दो कोस जाने के बाद अब्दुल सुभान साहब ने कहा सरकार और कितना? चले दो, चले दो। तो करीब रहने वाला आदमी मुलब्बू हो जाता है ना, बोला कब तक चले दो? देर हो गई सरकार, देर हो गई। बोला चले दो ना। सरकार के ऊँटनी भी जब हिजरत के बाद मदीना में घुसलाई ना तो नबी ऊँट के रोकला थी ना, ऊँट अपने मन से रुक गई। तो आज हमरो बैल अपने मन से रुक जाता, अपनी तबीयत से हमारा बैल रुक जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। चलते चलते ना एक परती में मैदान में 20-25 लड़का गुल्ली डंडा कुछ खेल रहा है, अचानक बैलवा वहीं रुक गया। बैल वहीं रुक गया। कहा चदर बिछा, चदर बिछा, चदर बिछा, बतासा का बोरा होता। अब लड़का लोग जब देखा दाढ़ी उड़ी वाला, टोपी वाला, तो पहले के बच्चे ना भाग के आते थे, दादा दादा, और अब तो दाढ़ी देख के चौंक के भागते। अब दाढ़ी देख के चौंक के भागते। वे काहे भाग रहा है? तेरे बाप का ने कहा यही दाढ़ी वाला पढ़ाया है। क्यों भाग रहा दाढ़ी देख के? मामूली चीज है क्या ये? मैं बेंगलोर जलसे में जा रहा हूं, समझे? बस पे बैठ के प्लेन तक जाना है। मैं बस की जिस सीट पे बैठा मेरे अगल बगल एक भी पैसेंजर नहीं बैठा। दाढ़ी वाला, टोपी वाला। आप लोग होते तो दिल छोटा, मुझ जैसा तेगी जिद्दी आदमी मैं और फैल कर आंख बंद कर लिया, तस्वीर में कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कितना रोक दिया है तूने मेरे चेहरे पर कि काफिर भी खड़ा होके एहतराम करने पे मजबूर। तस्वीर करो तो बढ़िया करो, छोटा काहे करो? हैं? छोटा करो, चोरी करो तो विजय माल्या की तरह करो। छोटा मोटा काहे करो? भागो तो बढ़िया से लेके भागो। सामने वो सीट पर सरदार जी बैठे, 3 आदमी की सीट पे 4 आदमी बैठ गया। सरदार जी को चिपका दिया, वो बेचारा सांस ला चाप दिया। बस से उतर के प्लेन पे चढ़ने लगे तो मैं आगे आगे, सरदार मेरे पीछे। उसे बर्दाश्त न, मेरे कांधे पे हाथ रखा, कहा मौलाना एक बात बता। हमने कहा जल्दी बोलो। बोला तू भी दाढ़ी वाला, मैं भी दाढ़ी वाला, तेरे बगल में कोई नहीं बैठा, हमको तो कचाड़ के रख दिया। हमने कहा सरदार जी माफ करना, तुम में हमें फर्क है। बोला क्या? बोला हम खोल के रखते हैं, तू लपेट के रखता है। अच्छा जवाब है। समझे? दाढ़ी टोपी वाले को देखा, बच्चे आ गए, दादा दादा, सुभान अल्लाह कहो। तहजीब आपके बाप दादा की तहजीब बता रहा हूं, आपके मरने वाले खानदान के बूढ़ों की तहजीब बता रहा हूं। आज मस्जिद के इमाम को भी 2 कौड़ी के मौलवी समझते हो तुम, खुद नमाज नहीं पढ़ते और मस्जिद के इमामों की नमाज को नापते हो। जो कुरान की तिलावत सुनाता है उसे चायखानों में निकालने का तस्करा करते हो। डूब मरो शर्म से तुम। सरकारें 5 आदमी से बैठ गए, ए दादा, फिर नहीं बोले सुभान अल्लाह। आप लोग बोला आ बउआ, बैठ गया बच्चा। सरकारें सुरकाई कहते हैं, पहला कलमा याद है? बोला दादा ये क्या होता है? क्या होता है? सरकारें सुरकाई घंटा 2 घंटा बैठकर हर बच्चे को पहला कलमा याद कराते, पहला कलमा याद कराते, और एक एक बड़का बड़का बताशा, समझे? बोलता बाबू आज हम याद कराए हैं तो एक बताशा,
और उधर से पलटेंगे ना, तुम अपने से सुना दोगे तो दू बतासा। वाह वाह वाह। के चलती अब महीना 2 महीने के बाद पलटे ना, तो जिस गांव में जाए 150 बच्चे गाड़ी घेर ले, ए दादा हमसे सुनिए, ए दादा हमसे सुनिए, ए दादा हमसे सुनिए, ए दादा हमसे सुनिए, ए दादा हमसे सुनिए। आज जो पूरे बिहार में मसलके इमाम अहमद रजा का परचम लहरा रहा है, ये तेरे बाप दादा का झंडा नहीं है, ये सरकार सुरखाई की मेहनत का झंडा है। नारे तकबीर, जोर से हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार सुरकाही, उर्से तबारकी, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। जवाब है मेरा सरकार सरकार, कहिए सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए ना। मेरा घर सुरखाई शरीफ है, समझे। इतना स्टैंडर्ड गांव हिंदुस्तान में नहीं होगा, समझे। इतना स्टैंडर्ड गांव नहीं होगा, समझे। जहां सुई नहीं जाती थी वहां ऊंट जाने लगा, मगर वाह रे सुरखाई, इतना स्टैंडर्ड गांव है आज भी कि आज तक इतना तरक्की कर गया हिंदुस्तान, मगर सुरखाई में जाने के लिए परमानेंट कोई सवारी नहीं, कोई सवारी नहीं। 5 किलोमीटर कांठी से, 4 किलोमीटर बंगरा से, पसियरवा से, 5 किलोमीटर पानापुर से, या तो फिर रिजर्व करके जाओ, रेगुलर कोई सवारी नहीं। मुरीद में कुछ मनचला भी होता है, मनसब संभालने से पहले आपको होशियार कर रहा हूँ आप तबरेज साहब, समझे। कुछ मुरीद मनचले भी होते हैं, मनचले, मनचला मुरीद लोग सुरखाई में बैठ के बात कर रहा है, ये बुढ़वा मरेगा ना तो हमको फंसाएगा। सरकार सुरखाई को बोल रहा, मनचला मुरीद बोला कैसे रे, कैसे, बोला ये गांव में दफन हो जाएगा, न रास्ता है न सवारी है, मुरीद को आने जाने में कितनी दिक्कत होगी, कितनी दिक्कत होगी। सरकार सुरखाई कहते हैं कान खोल कर सुन ले, हम सुरखाई में रहेंगे। मैं फिर लफ्ज बोल रहा हूँ, कान खोल कर सुन ले, हम सुरखाई में रहेंगे। तो 2-4 अक्लमंद जो थे उन्होंने डांटा, साइड में ले आके मुरीदों को, अबे बकलोल, कम से कम मरने तो दिए होते, पहले ही काहे राज फाज कर दिया है? अब ये राज फाज कर दिया 1955-56 में, आने देते 2024, जब पेपर लीक होगा तो ये भी लीक हो जाएगा। अरे आप लोग संभालिए हमको, जब पेपर लीक होगा तो ये भी लीक हो जाता है। बाप रे बाप, काका नहीं लिख कर रहा, इतने शान से बनाया, नाम नहीं लूंगा, वो भी टपकने लगा। अब 1200 करोड़ का पार्लियामेंट बनाया, वो भी टपकने लगा। या अल्लाह, ये कब टपकेगा? तवज्जो दे, ध्यान दे। पढ़े लिखे लोगों ने कहा काहे पेपर लीक कर दिया बे, पहले मरने तो दिया होता। नहीं है सरकार सुरखाई वहां, जरा सा बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए ना। आप लोग गुमसुम है एकदम, मोहब्बत से बोलिए। नहीं है वहां सरकार सुरखाई। मुरीदों ने 2 कट्ठा जमीन खरीद लिया दामोदरपुर में, आज भी वो 2 कट्ठा जमीन मौजूद है। 2 कट्ठा खरीद लिया कि मजार वहीं बनाएंगे। एक दिन सरकार सुरखाई अपने मुरीदों खुलफा को जमा करके कहते हैं, बहुत प्लानिंग कर रहे हो तुम लोग, बहुत प्रोग्राम बना रहे हो तुम लोग, सरमस्ता वालों अगर जिंदगी पेश करो तो मैं भी जिंदगी दे दूं। जरा हाथ उठा के बोल दो, दिल मत तोड़ो, दिल मत तोड़ो। कहा बहुत मजा ले रहे हो महबूब गौर साहब,
तुम लोग तैयारी कर रहे हो दामोदरपुर में दफन होने को। याद रख, मैं गोरियारा छोड़कर सुरकाही यूं ही नहीं आया। मैंने जिंदगी का अपना मुहासबा किया, जिंदगी का मुहासबा किया। अपनी नमाजों को देखा, अपने रोजों को देखा, अपने जिक्र को देखा, तस्बीह को देखा, तहलील को देखा, वजीफा को देखा, नशीस को देखा, बरखास्त को देखा, कदम को देखा, चाल को देखा, किरदार को देखा, आदत को देखा, अतवार को देखा, कौल को देखा, अखवाल को देखा, फेल को देखा, अफाल को देखा, जिंदगी को देखा, आंखों को देखा, कान को देखा, नाक को देखा, जबान को देखा, मुंह को देखा, जिस्म को देखा, जमीन को देखा। और मैंने सर्वे किया, हर सुन्नत पर मैंने अमल किया है, हर सुन्नत पर मैंने अमल किया है। एक अली ने अपने पैगंबर की सुन्नत नहीं छोड़ा, एक सुन्नत नहीं छोड़ा, मगर अचानक मेरे कान में आई, तेगली भूल है भूल का क्या का मुस्तफा पैदा हुए मक्का में, दफन हुए मदीना में, तुम गोरियारा में कैसे रहोगे? तो कहते हैं सुन, मैं पैदा हुआ गोरियारा में, जाओ रहो सुरकाही, ताकि नबी की आखिरी सुन्नत पर भी अमल हो जाए। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा खिताब हजरत, बहुत अच्छा पैगाम सरकार सुरकाही के हवाले से। पावर देखोगे सरकार सुरकाही का, कहते मैं जानता हूं तू लोग बदमाशी करेगा। पीर हो तो ऐसा जो मुरीद के हाल की खबर रखता है। अब तो पीर ऐसा है कि मुरीद पीर साहब के हाल की खबर रखता है, समझे? हमको डर है, सरकार सुरकाही कहते हैं कि तुम लोग मुझको दामोदरपुर में ले आके दफन करेगा, डर है हमको। जवाब सुनो, मैं तकरीर भी अपनी खत्म करूं। जमजम भाई पर तौल लें, भाई किसी की बच्ची है जो गुम हो गई है, जलसे के स्टेज के पास है, ऐसी बेखबर माँ, ऐसा बेखबर बाप जिसकी औलाद गुम हो गई हो, उसको एहसास भी ना हो, ऐसे बेखबर माँ बाप तक माइक की आवाज के जरिए ये खबर पहुंचाई जा रही है कि तुम्हारी बेटी स्टेज के पास है, आकर इसे ले जाओ, ये खुदा की रहमत है। नहीं ठीक है, आ रहे बच्चे आ रहे हैं, आएंगे। जरा से घुमा दो उसको, बाहर घुमा दो ना, बाहर गोदी मिले घुमा दो, कहीं कुछ मिठाई उठाई मिले तो खिला दो, आइसक्रीम वाले सामान के आइसक्रीम दे दो, आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लगे तो पैसा नहीं लगाओ। आप सुभान अल्लाह कहो, बोलो बोलो सबसे बोलो, तकरीर खत्म हो रही है। सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोच लो, एक बच्ची से माँ बिछड़ गई तो बच्ची कैसे तड़प रही है? एक बच्ची से बाप बिछड़ गया, बच्ची कैसे तड़प रही है? करबला में भी एक नन्ही बच्ची थी सकीना, बाप उससे बिछड़ गया, कैसे तड़प रही होगी? भाई उससे बिछड़ गया, कैसे तड़प रही होगी? चचा उससे बिछड़ गया, कैसे तड़प रही होगी? मगर फिर अपने गरीबान पे नजर डालने के बाद मुस्कुराती भी होगी। अब्बा जा, कोई बात नहीं, जा, मुझे यकीन है तू खाली हाथ नहीं जाएगा, तू नाना की उम्मत को लेके जाएगा, नाना की उम्मत को लेके जाएगा। समझे? बात कट गई, अब उस बात को छोड़ देते हैं कि दिखाते सरकार सुरकाही का पावर। मुरीदों से क्या कहते हैं, हम जानते हैं तू लोग बदमाशी करेगा, तू कट्टा जमीन खरीद के रखा है दामोदरपुर में, मगर कान खोल के सुन ले, लिखना है तो लिख ले, तुम्हारी मर्जी, जहां चाहे वहां दफन कर, मगर मेरा भी नाम तेगली है, मैं जमीन चीर के सुरकाही आ जाऊंगा। बोलो मसलके आला हजरत का झंडा बुलंद हुआ कि नहीं?
नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। लोग कहते हैं कि नबी कब्र में कैसे आएंगे। अबे जब तेग अली कब्र चीर कर सुरकाही आ सकता है तो मेरा पैगंबर गुंबदे खतरा से निकलकर क्या मोमिन की कब्र में नहीं आ सकता है। तेग अली ने मसलके आला हजरत का झंडा ऊंचा कर दिया कि नहीं, कर दिया कि नहीं कर दिया। इसलिए मैं बात खत्म करके आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ऐसे थे सरकारें कि जिसको चाहा उसको नवाज दिया, जिसको चाहा उसको नवाज दिया। आप भी उर्स में जाओ, मेला में मत जाओ, उर्स में जाओ, मेला में मत जाओ। और मुझे उम्मीद है जैसा जाकिर साहब ने कहा, उनके दोस्तों ने कहा कि आप जरा सा हिंस दे दीजिए पब्लिक को, आइंदा साल से हम मेला नहीं लगने देंगे। मुझे यकीन है कि ये उर्स पाको साफ हो जाएगा। उर्स तो पाक साफ ही है, मजमा पाको साफ हो जाएगा। मैं भी अपने वालिद का उर्स कर रहा हूँ, 30-31 सालों से कर रहा हूँ, बड़े पैमाने पे करता हूँ, समझे। जो औरतें मुरीद हैं वो आती हैं, लेकिन मैं दरवाजे में बंद करके रखता हूँ। खबरदार, एक औरत भी बगैर मेरे कहे हुए बाहर नहीं निकल सकती। जब मर्दों को मैं जलसेगाह में दाखिल कर लेता हूँ, रास्ते पे जब कोई मर्द नहीं होता, तब उन औरतों को कहता हूँ अब जाओ, तुमको जो इलायची दाना चादर खरीदना है खरीदो, मगर खिलौने की दुकान, लेडीज सामान की दुकान एकदम अलाउ नहीं है मेरे यहाँ, एकदम नहीं। और इंशाअल्लाह ताला मुख्तार भाई तैयार रहिएगा, इस बार बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। ऐसे ऐसे लोग आएंगे कि आप दंग रह जाएंगे। बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसलिए कि इतना ठंडा पड़ता है कि जब तक प्रोग्राम में मुकम्मल गर्मी न हो ठंडा भागेगा। इंशाअल्लाह ताला होगा। बस मैं चाहता हूं कि 2 लफ्ज आखिरी में बोल दूं, आखिर में 2 लफ्ज बोल दूं। मेरा हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। अरे बोल दो ना, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। अगर बोल दो तो मैं बोल दूं हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। याद रखो, जिस मरता है बदन मरता है, मिशन नहीं। इंसान मरता है, मिशन नहीं। वजूद मरता है, मिशन नहीं। मिशन हुसैन नाम है नमाज के मिशन का, हुसैन नाम है तिलावत के मिशन का, हुसैन नाम है रोजा के मिशन का। वजूद कट गया मगर मिशन जिंदा। बहुत अच्छे, बहुत मिशन जिंदा है। और आज बहुत अच्छे। आज तुम नमाजें पढ़ के देखो, नमाजें पढ़ के देखो। महबूब साहब, एक आदमी बीमार पड़ गया। आदमी बीमार पड़ता ही है, मगर आज की औरत शौहर को बीमार देख के मुंह फुलाएगी, इसलिए कि 5 लाख रुपया में खरीदी थी इसको पानी भरने के लिए। आई बिस्तर पे पड़ गया तो टेंशन पे आ गए कि जिस नौकर को खरीदा वो तो बिछौना धर लिया। शादी करो, बीवी लेके आओ, तो फिर देखो टेंशन फ्री हो जाओ। जैसे ही शौहर बीमार हुआ, औरत ने थक से कलेजे पे हाथ रखा। 3 बच्चा है, कल मजदूरी नहीं करेगा तो बच्चे खाएंगे क्या। दौड़ के बावर्ची खाने में गए, किचन में भात में पानी डाल के दलघोटनी सही ला दी, दाल में पानी डाल के दलघोटनी सही ला दी, सब्जी में पानी डाल के दलघोटनी मार दिया। क्या क्या कर रही हो बेगम? का खाने को पतला कर दिया। कल तो तू काम पे जाओगे नहीं ना, इसलिए आज उनको चम्मच से पिला पिला। आज का दिन काट लूंगी, कल का दिन काट लूंगी, अल्लाह तुमको सेहत देगा तो परसों फिर मेरा बेटा खा लेगा। सुभान अल्लाह कौन कहेगा? 2 दिन काट लिया,
मैं तकरीर करना नहीं चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा खिताब हुआ, सुभान अल्लाह। 2 दिन काट लिया तो तीसरे दिन औरत हाथ जोड़ के खड़ी का सरताज एक बात बोले का, बोला बच्चों का की भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, बारिश आ गई, इतना गोल्डन चांस है अंदर आने का, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ भीतर आ जाओ, भीतर आ जाओ, आ जाओ गोल्डन चांस। अल्लाह ने रहम किया, अल्लाह ने फजल फरमाया, मुसलमान भाग रहा है, मुसलमान भाग रहा है, इसे ले आओ तबारक शाह के उर्स की मजलिस में, इसे ले आओ सरकार सुरकाही के फैजान के आंगन में, मगर अब भी कुछ लोग भाग रहा है। बाप रे बाप, उधान रोकने जा रहा है। अब इधर आ जाओ, मौसम बिगड़ गया इसलिए तकरीर खत्म। अब जमजम भी पढ़ेंगे और सारे लोग जो बाकी हैं वो पढ़ेंगे, लंबा करना ठीक बात नहीं है, फिर बुलाइएगा, फिर तकरीर सुन लीजिएगा, मगर हाथ उठाकर कहिए मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजान सरकारे सुरकाही, उर्से तबारक अली शाह, सिलसिले तेगिया, सिलसिले कादरिया, नारे तकबीर। बड़ी देर तक गुफ्तगू कर ली, हो सकता है कोई गलती हो गई हो, कोई गुनाह हो गया हो, सच्चे दिल के साथ तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। वाह, और तेज, और तेज, मेला वाला भी भाग जाए, जितना खिलौना है गल जाए, झुलुआ का पौवा जो है धंस जाए, बरस जम के बरस, दरासत हुसैन का पोता बोल रहा है बरस, जुमला जुमला बहुत अच्छे हजरत। दरासत हुसैन का पोता बोल रहा है बरस, इसलिए बोल रहा है कि हमारे गांव के जलधारी सिंह ने सरकार सुरकाही को कहा था गांव कब छोड़िएगा, बोला क्या है, बोला आप गांव में पानी नहीं बरस रहा है, खेत बंजर हो गई, जमीन सब, जानवर जो है दाने दाने को तरस रहा है। तब सरकार सुरकाही ने मेरे दादा को बोला, ए दरासत, बोला लोटा के टोटी से खनका के मकई की जड़ में पानी पटा। मेरे दादा ने पटाना शुरू किया और इतना जमा के पानी बरसना शुरू हुआ कि 4 दिन के बाद गांव के भूमिहारों को कहना पड़ा, इतना जलाल में मत आइए, रुकवाइए वरना घर गिरेगा। ऐ पानी बरस, इतनी बार महबूब साहब एक लफ्ज आ गया, मगर इतनी बात याद रखना, तुमने कभी हमको कैद नहीं किया है, मगर जब हम इंसान बनकर जलाल में आ गए तो गरीब नवाज बनकर हमने तुम्हें अपने कटोरे में कैद कर लिया है। वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह।